दिल्ली का विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा नजदीक है और इस चुनाव से पहले दिल्ली का एक और ताजा सर्वे सामने आ चुका है, जिसके आंकड़े जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि इस बार दिल्ली में किस पार्टी की सरकार बनने की संभावना है। ऐसी कौन सी पार्टी है जो जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी। प्रचंड बहुमत के साथ राष्ट्रीय राजधानी की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी का आकलन जनता पिछले विधानसभा चुनाव के वादों और पिछले 10 वर्षों में किए गए कार्यों के आधार पर करेगी। इसीलिए आम आदमी पार्टी के सामने इस बार चुनौतियां पहले से हैं, क्योंकि इन 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी का सामना आम आदमी पार्टी को करना पड़ेगा। दूसरी तरफ एक मजबूत प्रतिद्वंदी रही भाजपा के लिए भी दिल्ली के किले की राह आसान नहीं है। पिछले 8 दिल्ली विधानसभा चुनाव व 3 मेट्रोपॉलिटन काउंसिल चुनाव के आंकड़े इसी बात की कहानी बयान कर रहे हैं। भाजपा के लिए दिल्ली की सत्ता में आमने सामने की लड़ाई में वही दल काबिज हुआ जिसने 47% से अधिक मत पाकर बहुमत हासिल किया हो। सिर्फ 2 विधानसभा चुनाव इसके अपवाद रहे, लेकिन भाजपा उस आंकड़े तक विधानसभा चुनाव में कभी नहीं पहुंच पाई। लिहाजा दिल्ली की सत्ता से 26 वर्षों का वनवास दूर करने के लिए भाजपा को मत प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। पिछले 8 विधानसभा चुनाव में 4 बार कांग्रेस, 1 बार भाजपा व पिछले 2 चुनाव में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है। वर्ष 2013 के चुनाव में किसी एक दल को बहुमत नहीं मिल पाया था। भाजपा 31 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। पहली बार चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी ने 28 सीटें जीतकर कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई, लेकिन सरकार ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। वहीं पिछले 2 चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 54.34% व 53.57% वोट हासिल करके एक तरफा चुनाव जीता। कांग्रेस ने भी एक बार छोड़कर 3 बार 47% से अधिक मत पाए, लेकिन भाजपा को अब तक 42.82% से अधिक वोट नहीं मिल पाए हैं। वर्ष 1993 में भाजपा 42.82 और 2008 में कांग्रेस को 40.31% वोट लेकर सरकार बनाने में कामयाब रही, लेकिन तब दोनों चुनाव में किसी तीसरे दल ने भी अच्छा खासा वोट हासिल किया। वर्ष 1993 में कांग्रेस को 34.48% वोट मिलने के अलावा जनता दल को 12.65% वोट लेकर कांग्रेस के वोट में जबरदस्त सेंध लगाई थी और इसका फायदा भाजपा को मिला था। दोस्तों, इस बार का चुनाव काफी ज्यादा अलग हो चुका है। इस बार के चुनाव के मुद्दे भी काफी ज्यादा अलग हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी रोहिंग्या बांग्लादेशियों का मुद्दा भी खुलकर उठा रही है और दावा कर रही है कि ये आम आदमी पार्टी का वोट बैंक है और इनके ज्यादातर मतदाता फर्जी हैं। दोस्तों, दिल्ली के चुनाव में इंडिया गठबंधन भी टूटकर बिखर चुका है। आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने सभी प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी है। वहीं कांग्रेस पार्टी भी अपने आधे उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। दोस्तों, अभी हम दिल्ली की ओपिनियन पोल के बारे में पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं कि दिल्ली के किस मोहल्ले में किस पार्टी की सरकार बन सकती है, कौन से विधानसभा क्षेत्र की सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। दोस्तों, हम सभी क्षेत्रों के हिसाब से बात करने वाले हैं। हर जिले के बारे में चर्चा की जाएगी कि किस जिले की कितनी सीटें किस पार्टी को मिलने की संभावना जाहिर की जा रही है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले अगर हम पूर्वी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में जहाँ 2 सीटें जा सकती हैं, तो आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं कांग्रेस पार्टी का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से नई दिल्ली में कुल 7 सीटें हैं और जैसा कि आप लोग इस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जनता की राय के अनुसार 7 में से 4 सीटें जहां बीजेपी को मिल सकती हैं, तो आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर कब्जा जमा सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। अभी तक हमने जिन 12 सीटों के बारे में चर्चा की है, उनमें बीजेपी को जहां 6 सीटों पर जीत मिल सकती है, तो आम आदमी पार्टी भी 6 सीटों पर अपना कब्जा जमा सकती है। दिल्ली के चुनाव में दोस्तों आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही प्रमुख पार्टियां हैं, इनके बीच ही प्रमुख मुकाबला है। इसी प्रकार से उत्तरी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को जहाँ 5 सीटों पर जीत मिल सकती है, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने की संभावना है। इसी प्रकार से दोस्तों कांग्रेस पार्टी का यहाँ भी खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। अभी तक हमने जिन 20 सीटों के बारे में चर्चा की है, उनमें से बीजेपी को जहां 11 सीटों पर जीत मिल सकती है, तो आम आदमी पार्टी को 9 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के बारे में, तो यहाँ की कुल 8 सीटों में से बीजेपी को जहां 3 सीटों पर जीत मिल सकती है, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावना है। अभी तक दोस्तों हमने जिन 28 सीटों के बारे में चर्चा की है, उनमें से बीजेपी को जहां 14 सीटों पर जीत मिल सकती है, तो आम आदमी पार्टी को 13 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जाहिर की जा रही है।
अभी दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देखिए। हम दोस्तों अगर बात करते हैं दक्षिण दिल्ली के बारे में, तो यहाँ की कुल 5 सीटों में से 3 सीटों पर जहाँ बीजेपी को जीत मिलने की संभावना है, तो आम आदमी पार्टी को जनता की राय के अनुसार 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी का यहाँ भी खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों अभी तक हमने जिन 33 सीटों के बारे में चर्चा की है, उनमें बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। जनता की राय के अनुसार बीजेपी को जहां 17 सीटों पर जीत मिल सकती है, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 15 सीटें जाने की संभावना है और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर आंकड़े देख पा रहे होंगे। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के आंकड़े जारी हो चुके हैं और इसके मुताबिक यहाँ की 8 में से बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है और बीजेपी को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है, तो 3 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। अभी तक दोस्तों हमने जिन 41 सीटों के बारे में चर्चा की है, उनमें 22 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं और 18 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। इसी प्रकार से दक्षिण पूर्वी दिल्ली के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो भी आप लोगों के सामने ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर दोस्तों कुल 7 सीटें हैं और यहाँ की 4 सीटें जहाँ बीजेपी को मिल सकती हैं, तो 2 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलने की संभावना है और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता खुल सकता है। अभी तक दोस्तों हमने 48 सीटों के बारे में चर्चा कर ली है और यहाँ तक दोस्तों हमने जो बात की है, उनके मुताबिक 26 सीटें जहां बीजेपी को मिल सकती हैं, तो 20 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत मिलने की संभावना है और 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग ये देख पा रहे होंगे। हम दोस्तों अगर पश्चिम दिल्ली के बारे में चर्चा करते हैं, तो यहाँ पर कुल 8 सीटें हैं, जिनमें से 3 सीटें जहां बीजेपी को मिल सकती हैं, तो 4 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलने की संभावना है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। अभी तक दोस्तों हमने जिन 56 सीटों के बारे में चर्चा की है, उनमें से बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है और जहां बीजेपी को 29 सीटों पर जीत मिल सकती है, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 24 सीटें जा सकती हैं और 3 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती हैं। अभी दोस्तों आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक आसान सवाल का जवाब देना है और आप हमारी टीम की तरफ से एक शानदार गिफ्ट पा सकते हैं। आपको बस कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस समय दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है। अगर दोस्तों आप इसका सही जवाब देते हैं, तो आप में से किसी एक को हमारी टीम की तरफ से एक शानदार गिफ्ट भेजा जाएगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स के जरिए ही हम सेलेक्ट करके उनको गिफ्ट भेजने वाले हैं, तो नीचे आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी प्रकार से दोस्तों वीडियो में अब आपका बिना टाइम खराब करते हुए आगे बढ़ते हैं और आपके सामने सेंट्रल दिल्ली के आंकड़े दिखाई दे रहे होंगे। सेंट्रल दिल्ली के 7 में से बीजेपी को जहां 3 सीटों पर जीत मिल सकती है, तो आम आदमी पार्टी को 4 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। अभी तक हमने जिन 63 सीटों के बारे में चर्चा की है, उनमें बीजेपी को जहां पर 32 सीटों पर जीत मिल सकती है, तो आम आदमी पार्टी 28 सीटों पर जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। इसी प्रकार से उत्तर पश्चिम दिल्ली की 7 सीटों के आंकड़े सामने आ चुके हैं, जिसके मुताबिक यहाँ की 4 सीटें जहां बीजेपी को मिल सकती हैं, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने की संभावना है। हमने दोस्तों सभी 70 सीटों के बारे में चर्चा कर ली है, जिनमें बीजेपी को 36 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 31 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है और कांग्रेस पार्टी को 3 सीटों पर जीत मिलने की संभावना जाहिर की जा रही है। दोस्तों पिछले 2 चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भले ही शानदार जीत हासिल की हो, लेकिन जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जेल गए थे, उसके बाद उनकी छवि पर दाग लग चुका है और ये दोस्तों अब ओपिनियन पोल के आंकड़ों में भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। वैसे दोस्तों आप लोगों की क्या राय है? आपको क्या लगता है इस बार दिल्ली में किस पार्टी की सरकार बनेगी? इस पर आप लोगों की जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि दोस्तों जो हमारे एनालिसिस कह रही है, उसके मुताबिक दिल्ली में इस बार बीजेपी बहुमत हासिल कर सकती है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए दिखाई दे रही है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.